हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बायोलॉजी के एक चैप्टर को लाए हुए हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए, बिहार का एग्जाम हो या फिर रेलवे का, एसएससी का, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसका नाम जो है कोशिका यानी सेल। उसी से संबंधित हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। टोटल जो है इसमें 50 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, यानी अलग करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो दो का हो जाएगा सेंट्रियोल, ठीक है, यानी रसधानी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा। यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 4 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 5 नंबर सवाल यहाँ पर दिया गया है। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह जो है, यानी पावर हाउस, किसको कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस जो है ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, यानी ऑप्शन देखिएगा तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग देखिएगा तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 6 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है ये आपका होता है राइबोसोम में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो है ये आपको क्या कहते हैं? तो उसको आप कोशिका भित्ति कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है, 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो राइट आंसर देखेंगे तो 9 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। कि आपका क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर देखिएगा तो 10 नंबर प्रश्न का हो जाएगा अंतः प्रद्रव्य जालिका, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निर्माण प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल देखिएगा तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 11 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन राइबोसोम हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 12 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, यानी कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं जो है केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है 13 नंबर, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल हो जाएगा ये आपको कौन सा है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट जिसको बोलते हैं मुख्यतः पाए जाते हैं। तो आपका किसमें पाए जाते हैं? तो आपका जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर सवाल यहाँ पर दिया गया है,
फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग जो है ये आपको कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट जो है प्रदान करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो पत्तियों को हरा रंग जो है ये आपका क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव का घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, घुला देने या फिर नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वह कौन सा है? सबका राइट आंसर देखेंगे तो हाइड्रोलाइटिस एंजाइम है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 19 नंबर सवाल यहाँ पर दिया गया है 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो 19 नंबर प्रश्न का हो जाएगा जल पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया सवाल है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 20 नंबर प्रश्न का हो जाएगा लाइसोसोम कार्य करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का डी। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 21 का हो जाएगा कोशिका भित्ति के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 22 नंबर प्रश्न गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं, तो गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य पूछा है, तो राइट आंसर देखेंगे तो 22 का हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा स्रावी करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का रसोई घर जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 24 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका हो जाएगा बी ऑप्शन प्रोटीन का संश्लेषण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ये आपका किसके द्वारा किया गया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है राइट आंसर देखेंगे तो 25 का हो जाएगा अल्टमैन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का ये आपका हो जाएगा लवक नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो लाइसोसोम का कार्य देखिएगा तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो लाइसोसोम का कार्य क्या होता है कि आपका अंतःकोशिकीय पाचन में यह सहायक होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो 28 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन पारगम में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन जो है ये आपका क्या कहलाता है? तो क्रिस्टी कहलाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें जो है अनुपस्थित रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो आपका करेक्ट आंसर देखिएगा तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जीवाणु में अनुपस्थित रहता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग जो है ये आपका पुरकिंजे के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जीव द्रव्य जीवन एक सेकेंड हाँ जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है यह किसका कथन है? तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है यह कथन जो है वो राइट आंसर देखेंगे तो 32 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा हेक्सले का है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है डीएनए के द्विहेलिक्स
प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 33 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, वाटसन तथा क्रिक ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस की खोज, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा 34 नंबर प्रश्न का हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है, तो आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 35 नंबर प्रश्न का हो जाएगा केंद्रक द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, अगला सवाल देखिएगा गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था, यानी क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया था, तो किसने प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 36 का हो जाएगा वर्ल्डेयर ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है अंतःप्रद्रव्य जालक यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टर ने खोज किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 38 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा नॉल एवं रस्का ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे 39 नंबर प्रश्न दिया गया है वास्तविक केंद्रक किसमें जो है अनुपस्थित रहता है? तो वास्तविक केंद्रक जो है किसमें अनुपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 39 का हो जाएगा जीवाणुओं में अनुपस्थित रहता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर सवाल यहाँ पर दिया गया है। 40 नंबर प्रश्न है सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 40 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन ऑफियोग्लोसस में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑफियोग्लोसस, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 41 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से, यानी अन्य कोशिकांगक से बना होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सीडीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 42 नंबर सवाल का राइट आंसर देखिएगा तो डी हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 43 नंबर सवाल निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, तो सबसे छोटी कोशिका देखेंगे तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 44 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन गलत है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती है, यही गलत है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर सवाल 45 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन एक अर्धपारगम्य है? तो अर्धपारगम्य इसमें से कौन है? तो राइट आंसर देखिएगा तो 45 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक जो है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे ये एनडीए 2012 में पूछा गया प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है, जब का राइट आंसर देखेंगे तो 47 का हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखिएगा 48 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा
यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा, गोल्जी बॉडी से बनता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, तो आपका 49 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक इमारत में ईंट जीवों में डैश के समान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 50 नंबर प्रश्न का हो जाएगा कोशिकाओं के समान है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। तो चलिए, इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को देखे, जो कि बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, कोशिका, ठीक है ना, सेल, जिससे हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे बाहर प्रश्न इस क्लास के बाद आपको नहीं पूछे जाएंगे। अगर इसको आप लोग पूरा रट जाते हैं तो आपको 1 या 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी 2 या 3 भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर इसका